आज का टॉपिक है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको बताया था कि इम्यूनिटी जो होता है कितना होता है? दो टाइप का, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बता दिए आपको। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद डेवलप होता है। क्या होता है? जन्म के बाद, मतलब डेवलप आफ्टर बर्थ। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो एक्वायर्ड होता है वो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। अब विशिष्ट मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम टीका लेंगे बीसीजी का तो आपको टीबी से बचाएगा। किसे बचाएगा? टीबी से। कोरोना का लेंगे, कोरोना से बचाएगा। समझे? मैंने जिस चीज का टीका लेंगे उसी से बचाएगा। लेकिन हमारा जो स्किन है सबसे बचा रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सबसे बचा रहा है। तो ये क्या है? ये अविशिष्ट हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया। हमारा एक्वायर्ड क्या हुआ? स्पेसिफिक हो गया। समझे? किसी चीज के लिए खास। डाइवर्सिटी क्या होता है? एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चा? डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी मतलब हर साल, मतलब मान के चलो अलग अलग बीमारी आएगा तो उसके लिए अलग अलग वैक्सीन बनेगा, तो डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा है। लेकिन हमारा स्किन तो हर चीज के लिए क्या है? सेम है। वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सबसे बचा रहा है ना। तो इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी होता है। ठीक है? इसमें मेमोरी सेल बनता है। क्या होता है? मेमोरी सेल बनता है। आपको बताए थे कि इम्यून रिस्पॉन्स होता है दो टाइप का, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? एक पैथोजन है आपके बॉडी में, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार इन्फेक्शन कर रहा है आपके बॉडी में। क्या? प्रथम बार, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहला बार क्या करेगा? तो इन्फेक्शन करेगा, तो क्या होगा? इन्फेक्शन करेगा तो बीमारी होगा। तो ये जो इन्फेक्शन होगा स्लो, इसके प्रति जो इम्यूनिटी जो काम करेगी स्लो करेगी। क्या होगा? स्लो काम करेगा। वही पैथोजन फिर दोबारा आएगा आपके बॉडी में, सेकेंडरी इम्यूनिटी, वो फास्ट काम करेगा। तो इसको बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। एमनीसिया मीन्स होता है भूलना। क्या होता है? भूलना। और नहीं भूलना मतलब एनामनेस्टिक। समझे? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? प्रथम बार इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? प्रथम बार। सेकेंडरी में क्या हुआ? वही पैथोजन दोबारा आ रहा है बॉडी में, फिर उसके बाद क्या करेगा? इम्यून सिस्टम उसके प्रति क्या कर देगा? खत्म कर देगा उसको। तो चिकन पॉक्स आपको एक बार होता है फिर दोबारा नहीं होगा। बताया था ना? मिजल्स हो गया आपको, दोबारा नहीं होगा। मम्स हो गया, गर्ल्स हुआ, एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, तो इसमें मेमोरी सेल बन गया। ये क्या होता है? चौथा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब खुद की सेल और पराई सेल में भी तो फर्क रखना है। समझे? तो अब इधर आते हैं मेन पॉइंट। इम्यून रिस्पॉन्स तो पढ़ा दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, है ना। उस डब्ल्यूबीसी का भी एक टाइप है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%, है ना, 20 से 25% होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होता है बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? ठीक है, यही है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है उसका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है। और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्रोडक्शन भी बोन मैरो, मैचुरेशन भी बोन मैरो। समझे? जन्म भी लिया बोन मैरो में, पढ़ाई भी लिखाई भी कहाँ हो गया? बोन मैरो में, है ना। और टी लिम्फोसाइट है, इसका प्रोडक्शन कहाँ हो गया? बोन मैरो में। इसका मैचुरेशन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ हो गया? थाइमस ग्लैंड में। अब यहाँ पर स्टर्नम के पास थाइमस ग्लैंड होता है। यह एक ऐसा ग्लैंड है जो उम्र के साथ क्या होता है? छोटा होते जाता है। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड व्यक्ति में क्या है? थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाएगा तो बीमारी ज्यादा होता है, तो है ना। प्रोडक्शन क्या हुआ? बोन मैरो। बोले कि देखो जन्म हुआ गांव में, लेकिन कहाँ चला गया पढ़ने के लिए? ब्लड के द्वारा थाइमस ग्लैंड के पास नहीं होता है। तो मैचुरेशन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड। इसमें टी है इसीलिए तो टी है, टी लिम्फोसाइट। इसमें बी है, मतलब दोनों जगह क्या हुआ? हाँ, प्रोडक्शन और मैचुरेशन क्या हो रहा है? बी लिम्फोसाइट में, है ना। इसमें प्रोडक्शन बोन मैरो में थे, मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में। आपको आ गया। लिम्फोसाइट दो टाइप का, लेकिन टी लिम्फोसाइट चार प्रकार का है। एक टी हेल्पर, और एक होता है टी किलर, और एक टी मेमोरी सेल, और एक होता है टी सप्रेसर सेल।
टी हेल्पर क्या करता है, ये पहचानेगा पैथोजन को, है ना, इम्यून सिस्टम को सक्रिय बनाएगा टी हेल्पर, है ना। पूरा जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का 70% भाग कौन बनाएगा, टी हेल्पर। रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टी हेल्पर। ये पहचानेगा तो ये मारेगा, इसीलिए नाम है किलर। क्या है, किलर। ये मारेगा कैसे, सेल है, सेल के बाहर एक परफोरिन केमिकल आता है, वो केमिकल क्या करेगा, बैक्टीरिया के बाहर ये छेद कर देगा। क्या कर दिया, सेल वाल में यहाँ छेद कर दिया परफोरिन। अब छेद हो गया तो बाहर का जो फ्लूइड है अंदर चला जाएगा, तरल लिक्विड कहाँ चला गया, अंदर। अब इसके अंदर इतना चला गया कि इसमें क्या हो गया, प्रेशर डेवलप होगा, ये फट जाएगा। फट गया मतलब मर गया। ये मारने का ये तरीका। और यहाँ पर है ना, ये पहचाना, ये मारा, और ये मेमोरी सेल है, मतलब नहीं बोल रहे थे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मेमोरी फिर बनाता है, फिर उसके बाद दोबारा आता है, उसको मार देता है, ये मेमोरी सेल है। तीस सप्रेसर सेल मतलब सप्रेस कर देगा। अब मारना है कितना, वो भी तो लिमिट रखना है ना, कि मारते रहना है। ये बोलेगा, ये पहचानेगा तो ये मारेगा, है ना। खत्म हो गया बैक्टीरिया तो अपना सेल को भी ना नष्ट कर दे, इसलिए टी सप्रेसर सेल। समझे, ये आपको हम पढ़ाएं टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।